बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फोर्थ ईयर, आज हमारा चैप्टर नंबर 14 यानी कि सर्वे सैम्पलिंग एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का टॉपिक सेंट्रल लिमिट थ्योरम से रिलेटेड है। सबसे पहले हम लोग सेंट्रल लिमिट थ्योरम पढ़ेंगे। उसकी स्टेटमेंट जो है वो आपके कोर्स में इंक्लूड है। ठीक है, आपको क्वेश्चन आ जाता है कि स्टेट द सेंट्रल लिमिट थ्योरम। ठीक है, सो सेंट्रल लिमिट थ्योरम जो है ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट थ्योरम है जो कि हमें प्रोबेबिलिटीज़ फाइंड आउट करने में हेल्प करता है ऐसे डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए जिनकी शेप का पता ना हो या वो हाईली स्क्यूड हों। ठीक है, सो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। द सेंट्रल लिमिट थ्योरम इज़ परहैप्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम इन ऑल स्टैटिस्टिकल inference. It is concerned with the means of large samples and provides solutions when the shape of the population distribution is unknown or highly skewed. The theorem states that if a variable x from a population has mean, mu and finite variance sigma square, then the sampling distribution of the sample mean x bar approaches a normal distribution with mean mu and variance sigma square over n as the sample size increases or approaches infinity. यानी कि अगर आपको पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन की शेप का पता ना हो या वो हाईली स्क्यूड हो, फिर भी हम उसकी प्रोबेबिलिटीज को नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को यूज करते हुए फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमारे पास जो n है वो इन्फिनिटी हो, तो n जो है वो बहुत लार्ज हो। ठीक है, तो ये उसकी स्टेटमेंट है। द स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरम ऑफ सेंट्रल लिमिट थ्योरम, इफ अ वेरिएबल x from a population has mean mu and finite variance sigma square, then the sampling distribution of the sample mean x bar approaches a normal distribution with mean mu and variance sigma square over n as the sample size n approaches infinity. हमें पता है कि फिर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस के में जब हम लोग प्रोबेबिलिटीज़ फाइंड आउट करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम लोग स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल जो है उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, और स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल का z इज इक्वल्स टू एक्स माइनस मी ओवर सिग्मा, यानी कि वेरिएबल जो भी वेरिएबल होगा माइनस उसका उसी का मीन होगा और डिवाइज़र में उसी का स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन एक्स बार की। अगर हमारे पास सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन एक्स बार है और तो हमें पता है, पहले तो हम लोग उसकी प्रॉपर्टीज़ को रिकॉल करेंगे। मीन जो है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन एक्स बार का, वो म्यू एक्स बार किसके इक्वल होता है, पॉपुलेशन मीन म्यू के, और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन जो है सिग्मा एक्स बार जो है वो सिग्मा ओवर स्क्वायर रूट एन के इक्वल होता है अगर हमारे पास पॉपुलेशन सैम्पलिंग क्या हो, विद रिप्लेसमेंट हो। और अगर सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट होगी तो सिग्मा एक्स बार यानी स्टैंडर्ड एरर जो है वो किसके इक्वल होगा, सिग्मा ओवर स्क्वायर रूट एन इंटू एन माइनस एन ओवर एन माइनस वन होल स्क्वायर रूट। ठीक है, अच्छा, इस n माइनस एन ओवर n माइनस वन स्क्वायर रूट वाले फैक्टर को हम लोग FPC फाइनाइट करेक्शन फैक्टर कहते हैं। और ये उस वक्त यूज़ होता है कि अगर आपके पास नंबर एक तो ये है कि सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट हो, और नंबर टू ये है सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट के साथ साथ अगर हमारे पास जो सैम्पल साइज है स्मॉल n वो ग्रेटर होगा 5% ऑफ पॉपुलेशन साइज से, तब हमारे पास ये फैक्टर यूज़ होगा, अदरवाइज इस फैक्टर को इग्नोर कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे क्योंकि हमारे पास वेरिएबल जो है वो x बार होगी तो z की क्या फॉर्म बन जाएगी, z का फॉर्मूला बन जाएगा x बार माइनस म्यू ऑफ x बार ओवर सिग्मा x बार। तो z जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स बार माइनस म्यू ओवर सिग्मा एक्स बार की जगह अगर विदाउट रिप्लेसमेंट वाला स्टैंडर्ड डेविएशन है तो सिग्मा ओवर स्क्वायर रूट एन, और अगर विद रिप्लेसमेंट है आपके पास केस तो सिग्मा ओवर स्क्वायर रूट एन आएगा डिवाइजर में स्टैंडर्ड डेविएशन, और अगर विदाउट रिप्लेसमेंट है और एन भी जो है यानी कि सैम्पल साइज जो है वो ग्रेटर है 5% ऑफ पॉपुलेशन साइज से, तो फिर हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन की जगह सिग्मा ओवर स्क्वायर रूट एन इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एन माइनस एन ओवर एन माइनस वन जो है वो यूज़ होगा। उसके बाद जो है
अब हम लोग आ जाते हैं अपने क्वेश्चंस पे। इसमें से जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज में से जो मैंने लिया है, और यही पहला क्वेश्चन बनता है आपका प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड। इसमें गिवन है आपको क्वेश्चन नंबर 14.35 है। अ रैंडम सैंपल ऑफ साइज n इक्वल्स टू 100 इज टेकन फ्रॉम अ पॉपुलेशन हैविंग अ मीन ऑफ 20 एंड अ स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ 5. द शेप ऑफ द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इज अननोन. What can you say about the sampling distribution of the sample mean x bar? Find the probability that x bar will exceed 20.75. इसके सोल्यूशन की तरफ आ जाते हैं। सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं कि हमें गिवन क्या है। गिवन हमारे पास क्या है इस क्वेश्चन में? गिवन है हमें कि n जो है वो 100 है, पॉपुलेशन मीन म्यू 20 है, और पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिवीएशन सिग्मा जो है वो हमें 5 गिवन है। फर्स्ट पे उसने पूछा है हमसे, जो पहला क्वेश्चन किया है कि व्हाट कैन यू से अबाउट द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सैंपल मीन एक्स बार। क्योंकि हमें बताया गया है कि पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसका वो अननोन है, ठीक है। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन अननोन है, यानी उसका शेप जो है वो अननोन है, शेप अननोन है। लेकिन अगर हम n देखें सैम्पल साइज़ तो वो हमारे पास 100 है। तो 100 सैम्पल साइज़ इतना लार्ज इनफ है कि हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन को क्या कंसीडर कर सकते हैं? हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन को नॉर्मल कंसीडर कर सकते हैं। सो एज n इक्वल्स टू 100 इज़ लार्ज इनफ, सो वी कैन कंसीडर द डिस्ट्रीब्यूशन एज नॉर्मल। अब उसके बाद सेकंड पार्ट जो है उसमें हम लोग क्या करेंगे, हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एक्स बार विल एक्सीड 20.75। सो हम लोग जो है वो अपनी प्रोबेबिलिटी यहाँ लिखी जो हमें चाहिए, ठीक है। और यानी प्रोबेबिलिटी एक्स बार इज़ ग्रेटर देन 20.75। उसके बाद प्रोबेबिलिटी हम लोगों ने क्या करनी है, एक्स बार बिल्कुल जिस तरह हम लास्ट ईयर थर्ड ईयर में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ाए हैं, हमने क्या करना है, एक्स बार में से उसका मीन माइनस करना और डिवाइज़र में उसका स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार लेना है, जिसकी वजह से ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा z, ठीक है। और इस तरफ भी वही हम लोगों ने ऑपरेशन करना है, 20.75 माइनस म्यू एक्स बार ओवर सिग्मा एक्स बार। एक्स बार माइनस म्यू एक्स बार ओवर सिग्मा एक्स बार जो है ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास एक्स बार माइनस म्यू ओवर सिग्मा ओवर स्क्वायर रूट n, क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट का हमें कुछ नहीं बताया गया, ठीक है। और ना ही कैपिटल N हमें क्वेश्चन में नज़र आ रहा है, हम बाय डिफ़ॉल्ट विद रिप्लेसमेंट ही इसको कंसीडर करेंगे। अब इस तरफ भी 20.75 माइनस म्यू ओवर सिग्मा ओवर स्क्वायर रूट n आ जाएगा। अब ये एक्स बार माइनस म्यू ओवर सिग्मा ओवर स्क्वायर रूट n हमारे पास z बन जाएगा, और हमारे पास z ग्रेटर देन 20.75, म्यू की वैल्यू 20 पुट की, सिग्मा की वैल्यू 5, और स्क्वायर रूट n जो है वो 100 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। इसको सॉल्व करने से हमारे पास z जो है उसकी वो ग्रेटर देन आएगा 1.5 से। इसकी प्रोबेबिलिटी हमें पता है, हम लास्ट ईयर भी फाइंड आउट कर रहे हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में। हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी z इज़ लेस देन 1.5, और ये इक्वल हो जाएगा आपके पास 1 माइनस 5 ऑफ 1.5, जिसको हम क्यूमुलेटिव नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाले में जाके देख लेंगे, ठीक है। और जिससे हमारे पास रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन आप लोगों का इस तरह से होगा।